हेलो दोस्तों, मिस्टीरियस स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और मैं राजकुमार आज आपके लिए 3 डरावनी कहानियां लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली में रहने वाली धरा शर्मा की नई नई शादी हुई थी। शादी के 2 से 4 दिन बाद ही पति दिलीप को ऑफिस के काम से 1 हफ्ते के लिए दुबई जाना पड़ा। धरा अपने अनुभव के बारे में बताती है कि एक रात जब वह अपने कमरे में अकेली सोई हुई थी, तभी अचानक उनका टीवी चलना शुरू हो गया, जिससे वह चौंक गईं। उन्होंने तुरंत उठकर टीवी बंद कर दिया और फिर सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर बाद उन्हें महसूस हुआ कि उनकी बगल में बिस्तर पर लेटा हुआ है कोई। टीवी की अपने आप चलना और फिर किसी की मौजूदगी का एहसास होना घर में अकेली लेटी महिला को डराने के लिए काफी था। धरा जिस करवट लेटी थी उसी करवट लेटी रही। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि करें तो करें क्या। खुद को समझाने के लिए उन्होंने सोचा कि शायद ये उनका वहम होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें फिर से वही अनुभव हुआ कि जैसे बिस्तर का गद्दा दब रहा हो और बगल में लेटकर कोई करवट बदल रहा हो। इस एहसास से धरा के रोंगटे खड़े हो गए। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब हो क्या रहा है। बहुत हिम्मत जुटाकर वह बिस्तर से उठी और पीछे पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। लेकिन जब उसकी नजर गद्दे पर पड़ी तो धरा का दिल दहल गया। गद्दा नीचे की ओर दबा हुआ था और ऐसा दिख रहा था जैसे उस पर कोई इंसान लेटा हुआ है। अब वह चिल्लाना चाहती थी, पर खौफ और डर के मारे उनके हलक से आवाज नहीं निकली। दिल की धड़कन बहुत तेज हो चली थी। घबराहट में धरा ने तकिया उठाकर उस जगह पर फेंका जहां गद्दा दबा हुआ था। ऐसा करते ही बिजली की तेजी से गद्दा ऊपर आकर ठीक हो गया और धरा को ऐसा भास हुआ कि वहां से कोई परछाई तेजी से उठ खड़ी हुई हो। उसके बाद करीब 30 मिनट तक कोई हलचल नहीं हुई। तब धरा ने थोड़ी बहुत हिम्मत बांधी और उसके पास पड़े मोबाइल से बगल के कमरे में सो रही सासू माँ को फोन किया। उनकी सास तुरंत दौड़कर धरा के कमरे में गई और पूछने लगी कि क्या हुआ। अभी धरा कुछ बोले उसके पहले उसे फिर से ऐसा कुछ दिख गया जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। धरा ने देखा कि सासू माँ के पीछे एक जवान औरत की धुंधली परछाई खड़ी थी। उसकी आंखों की जगह काले गड्ढे और उसका कद करीब करीब कमरे की छत जितना ऊंचा था। यह भयानक नजारा देखकर धरा वहीं बेहोश हो गई और उसे उसी रात अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि डर के मारे उन्हें लो ब्लड प्रेशर की शिकायत हो चुकी है। धरा के ससुराल वाले वह मकान छोड़ने को राजी नहीं थे, इसलिए धरा आज भी अपने मायके में रहती है। इस पूरी घटना के पीछे कारण यह था कि धरा के पति दिलीप की पहले भी शादी हो चुकी थी और उनके ऊपर दहेज की लालच में पहली पत्नी को जहर देकर मारने का मुकदमा भी चल रहा था। बदनामी के कारण दिलीप अपनी मां के साथ एक नए घर में जाकर रहने लगा था, जबकि उसके पति अभी भी पुराने घर की देखभाल कर रहे थे। धरा के परिवार वालों को शादी से पहले यह बताया नहीं गया था। इस भूतहा घटना के बाद जब धरा ने दिलीप को आप बीती सुनाई तो उसने अपनी पत्नी का राज खोला। हालांकि उसका कहना था कि पत्नी को जहर नहीं दिया था, बल्कि उसने खुद ही जहर खा लिया था। अदालत में अभी ये मामला लटका हुआ है। यह ज्यादा पुरानी घटना नहीं है।
एक दिन एक लड़का जो कि एक कंपनी में काम किया करता था, उसे किसी भी भूत प्रेत पर कोई विश्वास नहीं था। वह भूत प्रेत को बस दिमाग का भ्रम मानता था। एक दिन उसे कंपनी में कुछ काम बढ़ गया, जिसके कारण उसे घर वापस आने में देर हो गई और वह अपने ऑफिस से देर रात को निकला। वह अपने बाइक से था। कुछ देर चलने के बाद उसकी बाइक खराब हो गई। अब वह अपनी बाइक को पैदल ही लेकर चल दिया। कुछ देर के बाद उसे एक बस स्टॉप दिखा। वह कुछ देर वहां रुक गया। उसके पास एक साधु आकर बैठ गया। साधु अपने पास एक बीड़ी रखा हुआ था। वह अजीब तरीके से उसे पी रहा था। उस लड़की की एक आदत थी कि वह किसी से भी बात करना शुरू कर देता था। वह इस साधु से भी बात करने लगा। बात ही बात में इस लड़के ने कहा, बाबा, मैं किसी भी भूत प्रेत को मानता नहीं हूँ, बस सब झूठी बातें हैं। साधु ने कहा, तुम भले ही भूत प्रेतों को मानो या फिर ना मानो, तुम यह ना कहो कि भूत प्रेत नहीं होते, यह सब कुछ होते हैं। इस पर उस लड़के को थोड़ी सी हंसी आ गई। उसने कहा, भूत होते हैं तो हमें क्यों नहीं दिखते हैं? क्या आप मुझे अभी कोई भूत दिखा सकते हैं? साधु को लगा अब इसे जरूर ही भूत दिखाना होगा। साधु ने लड़के को शमशान घाट की ओर चलने को कहा। फिर क्या था, वह दोनों चल दिए। रास्ते में उस लड़के को थोड़ा डर लगने लगा। फिर वह अपने डर को कम करके आगे बढ़ते जा रहा था। कुछ देर के बाद वह शमशान घाट पहुंच गया। शमशान घाट में अभी कुछ लाशें जल रही थी। साधु ने उसको ऐसे स्थान पर बैठाया जहां कुछ समय पहले ही लाश जली थी। साधु ने जमीन में एक लोहे का कील गाड़ दिया। उसमें एक सफेद धागा बांध दिया। इस धागे का अंतिम छोर उस लड़के को पकड़ने को कहा। अब उस लड़के को हद से ज्यादा डर लग रहा था। उसकी सांस तेज हो रही थी। उसके साथ ही उसके हाथ पैर भी कांप रहे थे। फिर भी उसने धागे को पकड़ लिया। अब साधु ने कुछ बतासा को 4 जगह रख दिया। सारे बतासे उस धागे की साथ ही एक लाइन में रखे हुए थे। उसके बाद साधु ने लड़के को सावधान किया, अभी कुछ आत्मा इसको खाने को आएंगी। जब तक वह इसको खाकर चले ना जाएं, तब तक तुम अपने हाथ के धागे को मत छोड़ना। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें नुकसान होगा। फिर साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद साधु ने उस लड़के को आंख बंद करने को कहा। फिर कुछ देर बाद ही आंखें खोलने को कहा। जब उस लड़के ने आंख खोली तो देखकर दंग रह गया। उसे उसके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। वास्तव में वहां 4 आत्मा थीं जो कि बतासे को खा रही थी। लेकिन जब उसने यह देखा कि उसके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति की आत्मा भी वहां है, जो कि कुछ दिन पहले ही मर गए थे, तो उसके हाथ से धागा छूट गया। अब वहां पर साधु भी नहीं था। वह लड़का तेजी से शमशान घाट से अपने घर की ओर भागने लगा। जब वह अपने घर की ओर जा रहा था तो उसे पीछे से कोई उसका नाम लेकर बुला रहा था। उसको पीछे से कई तरह की आवाजें आ रही थी। उस लड़के ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने घर जाने के बाद उसने यह सब कुछ अपने माता पिता से बताया। फिर वह अपने कमरे में सो गया। अगले ही दिन उसकी आंख उसी शमशान घाट में खुली और उसी स्थान पर जहां पर उसने आत्मा को देखा था। इसके बाद वह दिमागी तौर पर बीमार रहने लगा। आज भी हमें याद है जब हम 10वीं कक्षा में पढ़ते थे, जब हमारे टीचर ने हम लोगों को पिकनिक पर
पावागढ़ ले जाने की बात की थी। हमारे साथ स्कूल की सारी लड़कियां और टीचर भी गई थीं। करीब 30 बस थी, जिसमें हम लोग सबसे पीछे वाले बस में बैठे। उसमें हम लोग हंसते गाते मजे करते हुए पिकनिक पर जा रहे थे। तभी हमारी बस का टायर फट गया और गाड़ी जंगल में खड़ी हो गई। रात में करीब 1:30 बज रहे थे। गाड़ी का ड्राइवर नीचे उतरा और टायर देखकर बोला, मैम, आप लोग गाड़ी के नीचे उतर जाओ, टायर फट गया है। उसको बदलने में 1-2 घंटे लग जाएंगे। हम सब लोग नीचे उतर गए। तभी उसने बोला, आप सब पास वाले ढाबे पर चले जाओ, वहां पर आप लोग जाकर बैठकर आराम कर सकते हो। चाहो तो चाय पानी भी ले सकते हो। तब तक मैं गाड़ी का टायर बदल कर आ जाऊंगा। हम लोग पैदल चलकर ढाबे तक आ गए तो वहां एक बूढ़ा आदमी चाय बना रहा था। हम लोग चाय पी रहे थे कि मेरी नजर ढाबे के ऊपर गई तो मैंने देखा कि जैसे कोई सफेद साड़ी पहनकर, बाल खोलकर, लाल कलर की लाली लगाकर जोर जोर से हंस रही थी। मैंने डर के मारे आंख नीचे कर ली और नीचे देखने लगी। तभी कोई के चिल्लाने की आवाज आई। बूढ़ा आदमी हम लोगों को बोला, आप लोग यहीं बैठो, मैं अभी देख कर आता हूँ आवाज कौन लगा रहा है। इतना कहकर वह जंगल की तरफ दौड़ता हुआ चला गया। हम तो पहले ही डरे हुए थे, अब तो मानो शरीर का खून भी सूख गया था। उसी समय हमारी एक सहेली को खून की उल्टियां होने लगी। उसको छोड़कर हम लोग भाग ही नहीं सकते थे। इतने में एक टीचर ने बोला, सब लोग आग जलाकर उसके सामने बैठ जाओ और सब लोग एक साथ ही बैठना। याद रहे कि कोई अकेला कहीं नहीं जाएगा। हम लोगों के दिमाग को मानो किसी ने हथौड़े से पीटकर बंद कर दिया हो। हमारा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था कि मैं अब क्या करूं। ऐसे देखते देखते करीब 3 बज गए। तभी वह बूढ़ा आदमी जंगल से आ गया और बोला कि यहाँ पर जो आवाज आप लोगों ने सुनी थी वह भूल जाना, वरना आप लोग पूरी जिंदगी रोते रहोगे। इतने में ड्राइवर भी आ गया और हम लोग दौड़कर बस में चढ़ गए और अपने अपने मन में महामृत्युंजय का जाप करने लगे। टीचर ने बोला कि यहाँ पर कोई बातचीत नहीं करेगा जब तक कि सुबह ना हो जाए। हम लोग 1 हफ्ते के बाद पिकनिक से लौटकर जब स्कूल में सबसे मिले तो यह घटना सबको बता दी। ऐसे ही और हॉरर स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं।